दोस्तों भारत की गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया है जो फ़ैसला जारी हुआ था पाकिस्तान के लिए इट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्प्लिकेशंस जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो टेक्निकल मिशन है काबुल के अंदर नाउ इट हैज़ ए स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफ़गानिस्तान और मकसद क्या है बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करना है डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाना है 4 साल के बाद और जो जयशंकर साहब हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने जब आमिर खान मुत्तकी जब आए थे 6-7 दिन के दौरे पे अफगानिस्तान इंडिया के अंदर वह तब ये वादा किया था उनके साथ और ये अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दिया है टेक्निकल मिशन का एम्बेसी का वजह से अब ये एम्बेसी है और कहते क्या है इंडिया कि जी हम कमिटेड हैं टू द सॉवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान। सॉवरेनिटी से मुराद पाकिस्तान को पैगाम दिया जा रहा है कि भाईजान आपको हम हमला नहीं करने देंगे। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि हम आपको हमला नहीं करने देंगे कि मतलब आप अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली जब हमला किया था अफगानिस्तान में टीटीपी की हाइडआउट्स पे इंडिया उसको टीटीपी की हाइडआउट्स ही नहीं मानता। वो कहता नहीं ये अफगान तालिबान की जगह है घर है जगह हैं बच्चे हैं। तो इंडिया का वर्जन जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अ वर्जन ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। फिर जी दूसरा जी हम उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वो भी पाकिस्तान को मैसेज है कि भाईजान आप उनकी ज़मीनी की जो है उसको वो ना करें। देखें there was a policy of Pakistan that there is a dusty road to Delhi and there is a golden road to Kabul. And now you have a dusty road to Delhi and a dusty road to Kabul for whatever the reasons are. मी डस्टी रोड से मुराद यह है कि हमारे लिए वहाँ पहुँचना मुश्किल ही है, ठीक है? We don't think so, things are good there and so on and so forth. सो ये जो सॉवरेनिटी टेरिटोरियल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अफगानिस्तान उनकी आज़ादी और वो उसका बहुत ज़्यादा फिक्र है इंडिया को। वो कहते हैं कि नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अफ़गानिस्तान जो है उसकी आज़ादी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और चलें अच्छी बात है, हमें इससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मसले मसाइल बढ़ जाएंगे क्योंकि द मोमेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बढ़ती है फूड पैसा मेडिकल सप्लाईज एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया क्यों अफगानिस्तान में पैसे लगाना चाहता है मतलब क्यों क्या है इंडिया के अंदर इंटरेस्ट अफगानिस्तान। दो चीज़ें हैं ना, एक इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि पाइन ये जो मुल्क है ना अफगानिस्तान इट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अफगान इंडिया। तो वो तो कहते हैं अब वहाँ पे किसके खिलाफ इस्तेमाल होना है जी लश्कर तैयबा है जी जैश ए मोहम्मद है जी पाकिस्तान ने बहुत सारे अपने जो ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान में रखे हुए हैं, ठीक है ना जी समझ रहे हैं बात। बहुत सारे ग्रुप जो हैं आपने अफगानिस्तान में रखे हुए ओके फाइन। अब तो कोई ग्रुप नहीं है इंडिया को इस चीज़ को तो पता है ना कि कोई ग्रुप मौजूद नहीं है तो फिर इसको कैसे देखना है ये ग्रुप मौजूद नहीं है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि पायना है जो ग्रुप है ये करेगा या वो करेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, एक डिफरेंट सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर दोबारा हालात ख़राब होंगे, इंडिया उनको सपोर्ट देगा और द ओनली थिंग विच पाकिस्तान मस्ट वरी इज़ कि क्या इंडिया अफ़गानिस्तान को असला भी देता है कि नहीं देता। इफ़ इंडिया प्रोवाइड्स एंड गिव्स देम वेपन्स देता है असला देता है हालात इस तरह के ख़राब होते हैं तो फिर जो है वो दैट इज़ समथिंग ऑफ प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे तो कम से कम ये नज़र आता है अगर इंडिया ने ये फैसला किया कि हमने असला देना है, इंडिया ने ये फैसला किया हमने असला देना है। आज मैं पढ़ रहा था कि अफ़गानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये कहा, अफ़गानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भाई साहब हमने कोई 50 एक गाड़ियाँ हैं, 50 एक गाड़ियाँ जो कि वो जिसे कहते हैं ना वो ख़राब थी, जो ख़राब थी
वो गाड़ियां हमने रिपेयर करवा ली हैं। समझ रहे हैं आप बात को? हमने कुछ गाड़ियां जो कि ख़राब थी वो रिपेयर करवा ली हैं, 51 गाड़ियां। आई थिंक हमवीज़ के वो कौन सी गाड़ियां उनकी, ठीक है जी। ये उनकी एक पूरी बटालियन है, 215th कोर्स है, बटालियन है। 50 हमवी गाड़ियां थी, व्हीकल्स थी, जिनको ऑपरेशनल कंडीशन में अफगान तालिबान ले आए हैं। ये गाड़ियां आउट ऑफ सर्विस थी बहुत देर से। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तैयारी हो रही है, और वो एक इनकी टेक्निकल वर्कशॉप टीम है, उन्होंने उसको ठीक किया है। मतलब ये वो इस तरह कह रहे हैं, ठीक है, एक टेक्निकल टीम है, उन्होंने ये किया है उसको। अब देखते हैं अभी भी क्या हो रहा है कि आज भी कुछ क्वाडकॉप्टर ड्रोन जो हैं वो गिरे हैं पाकिस्तान के कोई डिस्ट्रिक्ट, बाजोर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तकरीबन इसमें आप देख लें कि जो हाफ ऑफ जी अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो स्वेयर हंगर बर्दाश्त कर रही है। दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अफगानिस्तान की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है जी, पॉपुलेशन ये कर रही है, जो मैं अंडरस्टैंड, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ये हंगर बर्दाश्त करेगी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। अफगानिस्तान को फोकस उन पे करना चाहिए कि अफगानिस्तान को फोकस पाकिस्तान पे करना चाहिए? इनको चाहिए पाकिस्तान के साथ मिलें, अपनी मेल न्यूट्रिशन ख़त्म करें, अपने बच्चों की ज़िंदगियां बेहतर करें। वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन है भाई, बच्चे भूख से मर रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे है, क्लाइमेट चेंज है, सर्दियां हैं। पाकिस्तान से लाखों अफगानी पाकिस्तान ने निकाले हैं अभी, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे होनी है, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हुई हैं, ह्यूमैनिटेरियन, मतलब दैट्स व्हाट यू वांट। बच्चे भी भूख से मर रहे हैं और वो भी सारा, और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं हमने पाकिस्तान से लड़ना है, तो लड़ लें। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें जो है ना, दैट मेक अ सेंस। ये चीजें थोड़ी सेंस बनाती हैं हमें, ये चीजें थोड़ी सी दे मेक अ सेंस, ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी सेंस बनाती हैं हमें कि ये क्या हो रहा है, आपकी पोजीशन क्या है और आप करना क्या चाहते हैं। आप इंडिया से आपने लेने हैं रिसोर्सेज और चढ़ाई करनी है पाकिस्तान के ऊपर, ये आप देख लीजिएगा, यही होगा और क्या होना है। क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर नॉर्मलाइजेशन कोई नहीं होनी। अभी सुना है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर खोले हैं क्योंकि वो अफगानी रो रहे हैं वहाँ पे, दोस्त हमारे जो बेचारे कारोबार करते हैं, और पाकिस्तानी भी रो रहे हैं। बॉर्डर बंद होता है तो बिजनेसमैन तो रोता है कि यार ये क्या हो गया। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते इस समय दिन पर दिन और अच्छे होते जा रहे हैं, जिसमें अब पाकिस्तान ने अब यहाँ पर उसके अंदर और भी डर का माहौल बन चुका है, क्योंकि अब भारत ने अफगानिस्तान के काबुल में वहाँ पर टेक्निकल मिशन ये शुरू कर दिया है, और अब भारत अफगानिस्तान को ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे पाकिस्तान अब अफगानिस्तान पर अटैक करते समय 100 बार सोचेगा। और इसी चीज़ को लेकर आपने इस वीडियो में देखा कैसे डॉक्टर कमर चीमा वो डर के मारे खौफ में आ चुका है, और उसका कहना है कि ये अफगानिस्तान वही देश है जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलता था। उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान वो देश है जो पहले पाकिस्तान में रहकर इनके आदमी पाकिस्तानियों के साथ रहकर इन्होंने काम किया है, और पाकिस्तान ने ही इनको रहने की भी जगह दी, और अब भारत के साथ ये मिलकर
पाकिस्तान को तबाह करने की बातें सोच रहे हैं, तो ऐसे में जो भारत का ये टेक्निकल मिशन है, इससे वाकई में अफ़गानिस्तान को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि आए दिनों आपने खबरें सुनी ही होगी कि कभी भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें अफ़गानिस्तान का काफ़ी नुकसान भी होता है। लेकिन अब भारत को तो आप जानते ही हैं, भारत हमेशा से अफ़गानिस्तान का साथ देता आया है और इस बार भी अफ़गानिस्तान के साथ पूरी तरीके से भारत एक तरफा खड़ा है उनके साथ। इसी चीज़ को देखकर इस समय पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं कि भारत अफ़गानिस्तान के साथ अगर मिल गया, भारत पहले ही पाकिस्तान को ठोकने में लगा है और अब अफ़गानिस्तान भी दूसरी तरफ से तालिबान इनको ठोकने में लग जाएगा, तो इससे भारत और अफ़गानिस्तान दोनों एक साथ मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे और इस बात का डर अभी से पाकिस्तानियों को सताने लगा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर? जो भारत ने नया मिशन शुरू किया है काबुल में, वहाँ पर टेक्निकल मिशन शुरू करके अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।